हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक कर दी। अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। गवादर में मुसल्लह अफराद के हाथों शहीद होने वाले सिपाही शबीर बलोच की नमाज जनाजा आबाई गांव में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में शहीद के रिश्तेदारों, अहले इलाका और सिविल और मिलिट्री हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 29 जुलाई को गवादर में बलोच यकजहती कमेटी के मुसल्लह अफराद ने सिपाही शबीर बलोच को शहीद किया था। शहीद सिपाही शबीर बलोच का ताल्लुक नसीराबाद की तहसील शतर से था और वो गवादर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना छठे रोज में दाखिल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से रब्ता। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज से पहर 3 बजे शुरू होगा। जमात इस्लामी आज गवर्नर हाउस कराची के बाहर भी धरना देगी। गवर्नर सिंध ने महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर दी। कामरान टिसोरी का कहना है जमात इस्लामी गवर्नर हाउस के बाहर के बजाय अंदर धरना दे। बानी PTI की सिर्फ फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। मोहसिन नकवी उन्हीं की नुमाइंदे हैं और उनसे बात नहीं करेंगे। मैंडेट वापस, कारकुनों को रिहा और मुकदमात ख़त्म करें। नए शफाफ इलेक्शन कराएं। जस्टिस आमिर फारूक इन मुकदमात को सुने ना सुने। अगर 9 मई में PTI का कोई बंदा मुलविस है तो सजा दें। हुकूमत फौज से लड़ाकर PTI को ख़त्म करना चाहती। छोड़ूंगा नहीं कहने वाला अब कहता है मुझसे बात करो। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते और न्यूट्रल को जानवर कहते रहे। 9 मई को हमले कराए, साइफर से खेले, IMF को खत लिखा। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नत समाजत पर उतर आया। मरियम औरंगजेब ने कहा खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरा चाहता है। शुहदा के मुरस्मे तोड़ने और फौजी तनसीबात पर हमले करने पर फौज से माफ़ी मांगने। अज़मा बुखारी कहती हैं नाकाम बगावत का हिसाब देना और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और लाहौर में बादलों के डेरे, हवा न चलने से हब्स की कैफियत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के हैं। आज़ाद रुकन एक जमात में शमूलियत के बाद दूसरी में नहीं जा सकेगा। 3 दिन के अंदर ही किसी पार्टी में शामिल होना होगा। किसी जमात में शमूलियत की रजामंदी सिर्फ एक बार दी जा सकेगी। शमूलियत के लिए एक बार दी रजामंदी किसी अदालती फैसले के बावजूद नाकाबिले तनसीख होगी। कोई जमात मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा ना करा सके तो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। हुकूमत ने इलेक्शन तरमीम बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। ऑपोजिशन की मुखालिफत, स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है ऐसी कानून साजी की जा रही है कि PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलें। बिल को गैर आइनी तरीके से पास किया जा रहा है। PTI रहनुमा का सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। शुएब शाहीन कहते हैं हुकूमत PTI को सुप्रीम कोर्ट से मिले रिलीफ को ख़त्म करना चाहती है। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत। कहा हुकूमत ने जो बिल कौमी असम्बली में पेश किया वो कानून नहीं बन सकता। अगर कानून बना तो उसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट ख़त्म कर सकती है। CDA का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। 1 हफ्ते में बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत भी कर दी। कहा PTI छत पर फायर पम्प, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाएगी। बिल्डिंग के किचन की हिफाजत के लिए गैस डिटेक्टर और एमरजेंसी नंबर आवेजा करेंगे। बिल्डिंग में बिजली की बाकायदा वायरिंग कराई जाएगी। मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बातचीत। बोले हुकूमत को 7 मुतालिबात पेश किए। मुतालिबात की मंजूरी के लिए मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। हुकूमत के लिए मसला धरना ख़त्म कराना नहीं, अवाम को रिलीफ देना है।
बिजली का बिल हर शख्स के लिए बड़ा मसला बन चुका। हुकूमत आवाम को रिलीफ के लिए अपने अखराजात कम करे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान समेत 88 ममालिक के वफूद की शिरकत। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक हुए। इशाइये पर इसहाक डार और ईरानी सदर में मुलाकात। इसहाक डार ने ईरानी सदर को उनके पाकिस्तानी हमनसब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। कराची में बादल एक बार फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश। कई जगहों पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लियाकताबाद, गरीबाबाद और नाजिमाबाद के अंडर पासेज में पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। न्यू कराची गबोल टाउन में करंट लगने से लड़का जाँ बहक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बारिशों से कबल नालों की सफाई समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे। KMC का अमला मुख्तलिफ मकामात पर नकासी आब के लिए मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश और सैलाबी लहरों से तबाही। कुहाट के करीब दर आदम खेल में सैलाबी पानी में डूबकर 11 अफराद जाँ बहक। मानसेरा में माँ बेटा सैलाबी रैले में बह गए। शाहरा कागान पर महांडरी नाले में तुग़यानी रेला पुल को बहाकर ले गया। सड़क ब्लॉक, हज़ारों सयाह फंस कर रह गए। झील सैफुल मुलूक पर फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। सवात में कालाम के करीब आरजी पुल का एक हिस्सा तुग़यानी से बह गया। कालाम बहरीन रोड पर ट्रैफिक बंद। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब, घर, बागात और फसलें दरियाबुर। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, चीचावतनी, आरिफाला, जड़ांवाला में बादल बरसे। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। जहला में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, माँ और बेटा जख्मी। डेरा बुगटी, हब और बंदर में बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। हैदराबाद, लड़काना, ठट्ठा, सजावल, नवाब शाह, सेवन शरीफ में बादल बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला 4 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। हुकूमत मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए पुराज़म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया यह आखिरी IMF प्रोग्राम है। IT के शोबे में पहली बार 3.2 अरब डॉलर की बरामदात हुई। वजारतों की राइट साइजिंग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक बोले नौजवानों को रोज़गार की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। पंजाब में फ़नकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने काबीना इजलास में हिदायत कर दी। इजलास में क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट और इंटर्नशिप प्रोग्राम समेत अहम मनसूबों की मंजूरी। तमाम महकमों को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। इजला में 80 अरब रुपए के 3000 मनसूबों का जामे प्लान पेश। ई-बाइक इंश्योरेंस के सिवा बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत। हिम्मत कार्ड का माही वजीफ़ा बढ़ाकर 10,500 करने का भी हुक्म।